आज हम लोग देखेंगे वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर क्या है। वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर में तीन चीज़, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है कि जब हम कोई भी चीज़ इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड के द्वारा तो वो क्या कहलाता है, आपका इनपुट कहलाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया इनपुट यानी इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन आप किस चीज़ से देते हैं, तो कीबोर्ड और माउस के द्वारा देते हैं। जिस तरीके से हमने दिया 2 + 2, तो ये जो 2 आया तो कंप्यूटर में इसे कहते हैं ऑपरांड। चाहे 2 हो या इस जगह पे ABCD कुछ भी हो, तो कंप्यूटर के भाषा में यानी लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं उसे ऑपरांड। तो उसी तरीके से ये भी क्या हो गया, ऑपरांड कहलाया। हमने यहाँ पर डिस्क्राइब यानी लिख भी दिया है। उसके बाद अब इन दोनों के बीच में एक ऑपरेटर क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 + 2 यानी ये जोड़ने का काम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लस यानी ऑपरेटर, जो प्लस ऑपरेटर है ये जोड़ने का काम करता है। तो इन दोनों ऑपरांड को यानी इन दोनों वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो जोड़ने का काम कर रहा है तो ये कहाँ जाके करेगा, तो इसी के बाद आया प्रोसेस। सीधा 2 उठ करके कहाँ गया, प्रोसेस के अंदर में गया। प्रोसेस के अंदर में एक चिप लगा होता है जिसे हम लोग कहते हैं ALU। हमने फर्स्ट क्लास में बताया था इंट्रोडक्शन में कि कंप्यूटर का जब इंट्रोडक्शन देते थे तो वहाँ पे आया था कंप्यूटर जो काम करता है अर्थमेटिक लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो अर्थमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम जो होता है वो यही है ALU। A फॉर अर्थमेटिक, L फॉर लॉजिकल, U फॉर यूनिट। यानी प्रोसेस के अंदर में CPU के अंदर में एक चिप होता है जिसे हम लोग कहते हैं ALU के नाम से। जितने भी आपके ऑपरांड या ऑपरेटर हैं सारा इस ALU के अंदर में जाते हैं। अब ALU डिसाइड करता है कि आपके पास कौन से ऑपरेटर आ रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे दिया प्लस तो ये समझ गया ओ जोड़ने का काम हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देते माइनस तो घटाने का काम होता है। अगर हम देते डिवाइड तो जिस तरीके का ऑपरेटर रहेगा उस तरीके का ALU क्या करता है, परफॉर्म करता है। उसके बाद जब ALU परफॉर्म कर लेता है तो आपके पास लास्ट में एक आउटपुट आता है जिसे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन या रिजल्ट के नाम से जानते हैं। अब वो जो रिजल्ट या इंफॉर्मेशन जो आता है वो कहाँ पे आता है, मॉनिटर के अंदर में आता है। अब मॉनिटर के अंदर में या प्रोजेक्टर के अंदर में कहाँ कितना आया, तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 + 2, तो यहाँ पे कितना आया, 4। तो ये था आपका वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है। टाइप्स ऑफ डिवाइस। टाइप्स ऑफ डिवाइस 3 होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइस। विच डिवाइस डैट इज यूज टू पास द इंस्ट्रक्शन डैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। वैसा डिवाइस जो इंस्ट्रक्शन को पास करने का काम करता हो उसे हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस। एग्जाम्पल में कीबोर्ड, माउस। दूसरा है आउटपुट डिवाइस। विच डिवाइस डैट इज यूज टू डिस्प्ले द डाटा डैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। वैसा डिवाइस जो डिस्प्ले करता हो डाटा को वो कहलाता है आउटपुट डिवाइस, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। तीसरा है स्टोरेज डिवाइस। विच डिवाइस डैट इज यूज टू स्टोर द डाटा डैट इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। वैसा डिवाइस जो डाटा को स्टोर कर करके रखने का काम करता हो उसे हम लोग कहते हैं स्टोरेज डिवाइस, जैसे हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, etc।